नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट दुनिया चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार टेक पॉइंट दुनिया चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकाल मंडल 2024 के बारे में। इस योजना में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको राशन पर्ची मिल जाएगी। पहले क्या होता था, राशन पर्ची के लिए आपको BPL कार्ड या अंत्योदय कार्ड होना जरूरी होता था, बट अब अगर इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत तो आपको ये राशन फ्री में मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होती तो उसको लगभग 16,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा। और अगर मान लो कोई मजदूर है, वहाँ कार्य करता है किसी अंतर्गत ठेकेदार के अंतर्गत और उसका कार्ड बन जाता है, उसकी बेटी का अगर वो विवाह करता है तो उसको भी लगभग यहाँ पे विवाह में भी सहायता मिल जाएगी। और चिकित्सा सहायता में तो हम बता ही चुके हैं, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको लगभग डिलीवरी तक बहुत सारी सहायता मिलने वाली है। इसमें आवेदन की बात करें तो आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र ID, फ़ोटो और मूल निवासी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें एक साथ में डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा जो कि आप किसी भी ठेकेदार के अंतर्गत अगर कार्य कर रहे हैं, आपने कर लिया तो 90 दिन में जो आपने काम किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि भैया इन्होंने हमारे यहाँ पे काम किया है। अब बात आती है कि इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सरकार ने फ्रेंड्स अभी काफ़ी बड़ा अपडेट किया है कि अब इसे आप ऑनलाइन घर बैठकर ही आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको पंचायत वगैरह में जाना होता था, वहाँ से आप इसको आवेदन कर सकते हैं, बट अभी इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर इसमें आपको फुल जानकारी मिलेगी, तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम अब इसमें हम आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठकर कुछ ही समय में। तो इसके लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट का लिंक देखिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपकी समग्र ID की जो eKYC मतलब आधार कार्ड से अपडेट होना चाहिए, उसी के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से अगर आपने अपडेट नहीं किया तो यहाँ से आप अपनी स्थिति भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए ये मध्य प्रदेश का ही पोर्टल है, इसमें पूरी की पूरी योजनाएं जो भवन निर्माण के अंतर्गत ही बताई गई। यहाँ पे देखिए अभी कुल कितने भुगतान करता है, यहाँ पे कितने पंजीयन हो चुके हैं और कितने उपकार राशि यहाँ पे प्रदान की जा चुकी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के देखिए यहाँ पे आपको एक ये प्रारूप मिलेगा, इसे आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद इसमें आप जो नॉर्मल सी जानकारी वो जानकारी आप फिल कर लीजिए, जैसे आपका समग्र ID है, श्रमिक का नाम है, पिता या पति का नाम है, श्रमिक का जन्म दिनांक है, स्थायी पता, जो भी आपकी कैटेगरी SC ST OBC वो सब यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके परिवार में कौन कौन आप पे आश्रित है उनकी आपको यहाँ पे जानकारी देना है। यहाँ पे हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र आपको भरकर रखना है और इसे अपलोड करना होगा। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कि हम आवेदन कैसे कर सकते हो। देखिए हितग्राही के रूप में पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है ना। आवेदन करने के बाद यहाँ से आप इसकी आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आवेदन पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना। आवेदन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक सदस्य ID डालनी होगी, तो हम यहाँ से एक सदस्य ID डाल देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आपको समग्र ID डालनी होगी, वो भी 8 नंबर की, तो हम यहाँ से वो समग्र ID फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल करना है, तो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो देखिए हम कैप्चा फिल करते हैं ये, और इसके बाद हम विवरण प्राप्त पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने समग्र ID डाली है उन व्यक्ति का पूरा यहाँ पे डेटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे उनका नाम, पूरी की पूरी जो पंचायत में अपडेट है समग्र ID से, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नियोक्ता का नाम देना होगा, किस ठेकेदार या किसी संस्थान में आपने काम किया उसका नाम देना होगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से आप यहाँ से उसमें आपने किस तरह का काम किया यहाँ से आप देख सकते हैं। पत्थर काटने का, मेसन, बढ़ाई, पुताई, फीटर या वेंडर, सड़क के पाइप मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुएं खोदने, मुख्य मजदूर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मिस्त्री, लोहा, सभी प्रकार के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपने काम किया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जिला, स्थानीय मतलब जो एड्रेस
एड्रेस है ना वर्तमान में वही एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से देखिए आपने अपना सेल्फ डाला है तो यहाँ पे सेल्फ लिख कर आ जाएगा। उसके बाद आपके अन्य परिवार के सदस्य जो हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप उनका सिर्फ अपना जो भी लिख दीजिए कि भैया वो मेरी वाइफ है या मेरा बेटा है या बेटी है, उस प्रकार से आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं कि इनका हमें नहीं डेटा देना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र देना है, तो आप चाहें तो MP ई डिस्ट्रिक्ट से जो हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता है वो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड वोटर कार्ड दे सकते हैं, इसके बाद राशन कार्ड दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, जो भी आपको लगे वो आप दे सकते हैं। 90 दिन आपने किसी नियोक्ता के अंदर काम किया है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे देना होगा, तो यहाँ से आप वो चूज़ करके फाइल को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमने डाउनलोड किया था ये वाला फॉर्मेट और भर के हमने रखा था, तो इसे वापस हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आवेदन दर्ज करें, तो इस प्रकार से आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होएगा जिसे आप यहाँ पे आके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन नंबर अभी कहाँ तक हुआ है, सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। तो जहाँ तक अनुमान है फ्रेंड्स, अगर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें 1.5 से 2 महीने में आपको वो पर्ची मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना राशन ले सकते हैं और अन्य प्रकार की भी सुविधा ले सकते हैं। जैसे कि जो महिला प्रेग्नेंट है उनको चिकित्सा की सहायता मिल जाएगी और डिलीवरी होने के बाद लगभग 16,000 रुपये का लाभ भी मिल जाएगा। अगर कोई श्रमिक है उसकी बेटी की सहायता के लिए भी सरकार यहाँ पे लगभग 51,000 रुपये या 15,000 रुपये का भी प्रदान कर देगी राशि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं घर बैठकर कुछ ही समय में इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो भी आपके आसपास ऐसे कोई मजदूर भाई हैं तो उनको बिल्कुल ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फ्रेंड्स अभी BPL पर्ची, अंत्योदय पर्ची नहीं बन रही है तो उनको राशन फ्री में नहीं मिल रहा। तो इससे एक फ़ायदा तो है कि आपको कम राशि में ही आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।